हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया से कनाडा फ्लाइट को लेकर जो जरूरी अपडेट आई है। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि दुबई वीजा वाले अब अबू धाबी ट्रेवल कर सकते हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है। इसके अलावा अबू धाबी में 12 दिन क्वारंटीन को लेकर नया नियम क्या है। साथ में कुवैत फ्लाइट को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। इसके अलावा दोस्तों फ्लाइट टिकट को लेकर जो हाय तौबा मची हुई है, आखिर पूरा माजरा क्या है। साथ में दोस्तों बात करेंगे कुछ और जरूरी अपडेट पर, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल आए हैं, फ्लाइट और ट्रेवल की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, इसके अलावा कोरोना काल में हर दिन बदलते नियमों के बारे में जानकारी चाहते हैं, आए दिन जो घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडिया से कनाडा फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया से कनाडा फ्लाइट को लेकर अभी अपडेट ये है कि इंडिया से कनाडा फ्लाइट के लिए जो भी इंतजार कर रहे थे कि डायरेक्ट फ्लाइट जल्द ओपन हो सकती है, उनका इंतजार अब लंबा हो चुका है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया से ट्रेवल बैन को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पहले ये ट्रेवल बैन 21 अगस्त तक था, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि ट्रेवल बैन को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया जाए। तो इस फैसले के बाद जो भी लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद 1 सितंबर से फ्लाइटें ओपन हो सकती है कनाडा के लिए, उनका इंतजार अभी और लंबा हो चुका है। बहरहाल अभी आप इनडायरेक्ट रूट से ही कनाडा ट्रेवल कर सकते हैं, डायरेक्ट अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। 23 अप्रैल को सेकेंड वेव के बाद कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया से फ्लाइट पर पाबंदी लगाई थी। जब से ये पाबंदी अभी भी जारी है और लगातार तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कनाडा जाने वालों के लिए इंतजार अभी लंबा हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया से यूएई फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया से यूएई फ्लाइट को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिन भी लोगों के पास दुबई का रेजिडेंट वीजा है वो अब अबू धाबी ट्रेवल कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले जो साफ कहा गया था कि जिन भी लोगों के पास दुबई का वीजा है वो दुबई ट्रेवल करेंगे, या जिन भी लोगों के पास अबू धाबी का वीजा है वो अबू धाबी ट्रेवल करेंगे, यानी जिन भी लोगों के पास जहां का वीजा यानी जिन स्टेट का वीजा है वो वही ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अब दुबई वालों के लिए खास तौर पर छूट दी गई है कि अगर उनके पास दुबई का रेजिडेंट वीजा है तो वो अबू धाबी के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अबू धाबी ट्रेवल करने पर एक चीज और है, अबू धाबी जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको अब 12 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अब क्योंकि पहले ये 10 दिन था होम क्वारंटीन, जिसको बढ़ाकर 12 दिन कर दिया गया। वहां पर आपका 3 PCR टेस्ट होगा। एक जब आप एयरपोर्ट पर अराइवल करेंगे, पहला PCR टेस्ट होगा। दूसरा PCR टेस्ट होगा जब आप होम क्वारंटीन के लिए जाएंगे, जब आप होम में रहेंगे वहां पर छठे दिन आपका दूसरा PCR टेस्ट होगा, और तीसरा PCR टेस्ट आपका 11वें दिन होगा। तो 3 PCR टेस्ट होगा आपका यूएई में ट्रेवल करने पर, अगर आप अबू धाबी में ट्रेवल करते हैं तो, क्योंकि वहां पर आपको क्वारंटीन भी रहना होगा, होम क्वारंटीन आपको रहना होगा। साथ में ही एक और अपडेट है जो ICA की तरफ से है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपने ICA के लिए अप्रूवल डाला हुआ है, GDRFA के लिए अप्रूवल डाला हुआ है और आपका QR कोड अभी तक नहीं आया है और आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन दिखा रहा है, टिक आपका ग्रीन दिखा रहा है, तो आपको आगे किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन हालात में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों यूएई को लेकर एक और जरूरी अपडेट है कि जिन भी लोगों ने अपना वैक्सीनेशन इंडिया में कराया हुआ है या पाकिस्तान में कराया हुआ है, या जिन जगहों पर पाबंदी लगी हुई थी, 5 अगस्त से पाबंदी हटी हुई है, तो अभी तक कहा गया था कि जिन भी लोगों का वैक्सीनेशन यूएई में हुआ है वही ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अब उसको हटा लिया गया है। अब बताया गया है अगर आपने यूएई की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है अगर उसको अपने देश में लगवाया हुआ, यानी अगर इंडिया में आपने कोविशील्ड की दोनों डोज ले रखी है और आखिरी डोज लेने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं, तो आप 15 अगस्त से ट्रेवल कर पाएंगे। उनके लिए 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये यूएई की तरफ से एक और अपडेट है। साथ में दोस्तों कई सारी एयरलाइंस कंपनियों जैसे फ्लाई दुबई, फ्लाई एमिरेट्स, एतिहाद एयरलाइंस, इंडिगो, विस्तारा और भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने इंडिया के अलग अलग शहरों से अपनी फ्लाइट को दोबारा शुरू कर दिया है यूएई के लिए, जिसकी वजह से फ्लाइट किराया अब धीरे धीरे कम हो रहा है यूएई के लिए। और इसके अलावा दोस्तों 8 अगस्त से इंडिया से लंदन के लिए भी फ्लाइट सेवाएं दोबारा शुरू हुई है। फ्लाइट शुरू होते ही हंगामा हो गया, क्योंकि गृह मंत्रालय में अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में सचिव संजीव गुप्ता ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 26 अगस्त के लिए अगर फ्लाइट सर्च की जा रही है दिल्ली से लंदन के लिए, तो उसका किराया 3,95,000 दिखा रहा है, यानी लगभग 4 लाख दिखा रहा है, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया और इस पूरे मामले में DGCA को दखल देना पड़ा। DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों से ब्यौरा मांगा है, डिटेल्स मांगा है कि आप बताइए कि इतने तारीख में क्या क्या किराया दिखाया गया है दिल्ली से लंदन के लिए, लंदन रूट के लिए। तो DGCA ने पूरा ब्यौरा मांगा है एयरलाइंस कंपनियों से किराए के संबंध में, क्योंकि कई सारे लोगों की शिकायतें हैं कि फ्लाइट का किराया बहुत ज्यादा महंगा दिखा रहा है। इस पर विस्तारा एयरलाइंस ने बताया है कि अभी इंडिया से लंदन के लिए 15 उड़ानों की अनुमति दी गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट का किराया कुछ महंगा दिखा रहा है। जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी फ्लाइट का किराया भी कम होता जाएगा। बहरहाल
डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से ब्यौरा मांगा है कि आप डिटेल्स बताइए कि फ्लाइट का किराया क्या क्या है और जो बैक डेट में दिखाया गया है फ्लाइट का किराया सर्च करने पर उसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में भी ब्यौरा मांगा गया। साथ में डीजीसीए ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी एयरपोर्ट के लिए, जब आप फेयर सर्च करते हैं, फ्लाइट का टिकट चेक करते हैं, जिसमें हो सकता है कि मेटा सर्च इंजन होने की वजह से, क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वो अलग अलग फ्लाइटों का, कनेक्टिंग फ्लाइटों का, इसके अलावा स्काई स्कैनर के जरिए वो सारी चीजें आपके सामने शो करता है। तो ये संभव है कि उस समय आपको फ्लाइट का किराया महंगा दिखा रहा हो। इसलिए डीजीसीए ने सलाह दी है यात्रियों को कि आप एक बार एयरलाइंस की वेबसाइट पर भी जाकर फ्लाइट का किराया चेक करें। साथ में एयरलाइन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि फ्लाइट का किराया वास्तव में है क्या। बहरहाल इस पूरे मामले को डीजीसीए देख रहा है, जो किराए को लेकर हंगामा मचा हुआ है अभी। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया कुवैत फ्लाइट को लेकर। तो लंबे समय से इंडिया से कुवैत के दरमियान फ्लाइट बंद चल रही है कोविड-19 की वजह से। हालांकि कुवैत ने 1 अगस्त से फ्लाइट से पाबंदी हटाई है वैक्सीनेटेड वालों के लिए, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को अभी भी रेड लिस्ट में रखा गया है, जिसकी वजह से इंडिया से लोग अभी कुवैत डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर पा रहे। इसी सिलसिले में भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज और कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा रेडा के दरमियान कल मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अरब टाइम्स की तरफ से यह खबर दी गई है कि इंडिया से कुवैत के लिए फ्लाइट जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं इंडिया से कुवैत के लिए जल्द ही बहाल हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो बातचीत हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि फ्लाइट को लेकर काफी गंभीरता से बात हुई है और इंडिया से कुवैत के लिए फ्लाइट जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इंडिया से ओमान फ्लाइट को लेकर, तो इंडिया से ओमान फ्लाइट को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि इंडिया से ओमान फ्लाइट भी जल्द से जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि ओमान में सिविल एविएशन के अधिकारियों ने मीटिंग की है। इसके अलावा और संबंधित लोगों ने मीटिंग की है कि फ्लाइट को अब इंडिया से शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक फ्लाइट तारीख को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। इसके बारे में कोई डेट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी दोस्तों हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट को लेकर बात करें तो इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट को लेकर भी अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ है। हालांकि बीच बीच में खबर आती रहती है कि मीटिंग हुई है, एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई है, संसद में सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और फ्लाइट को लेकर कोई डेट नहीं आती है। साथ में दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट ने ईद उल अजहा के मौके पर ऐलान किया था कि जो भी लोग रेड लिस्ट वाले कंट्री में, यानी जिन भी देश को अभी बैन किया हुआ है सऊदी अरब ने, वहां के लोग जो फंसे हुए हैं अपने अपने देश में, उनका एग्जिट, रीएंट्री और इसके अलावा इकामा को फ्री में एक्सटेंड किया जाएगा, फ्री में बढ़ाया जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक बढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी तरह से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चार्ज देने की जरूरत है। वो अभी तक नहीं हो पाया है, किसी का भी एग्जिट रीएंट्री वीजा अभी तक नहीं बढ़ा है। साथ में भी इकामा को भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। तो इस पर हमें वेट है दोस्तों, ये अब कब एक्सटेंड होता है, साथ में फ्लाइटें कब रिज्यूम होती हैं, इस पर दोस्तों आगे कोई अपडेट होगी तो वो आप तक शेयर की जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।